ऑलराइट, तो इस सीन में जब हमें हमारे संजू बाबा की फाड़ू एंट्री दिखाई जाती है, क्या मतलब उनकी एंट्री तो हमेशा फाड़ू ही होती है। मतलब भाई जब यहाँ हमें संजू बाबा दिखाए जाते हैं तो इनके इस ब्लरी बैकग्राउंड में आप एक बंदा नोटिस कर सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ तभी दिखाई दिया होगा जब आपने इस ग्लिम्प को 4K में देखा होगा। बट इसमें एक्चुअल डिटेल ये है कि यहाँ जो ये बंदा है वो वही बंदा है जो हमें इस सीन में संजू बाबा के पीछे दिखाया गया था। 90% चांसेस इस बात के भी हैं कि ये बंदा संजू बाबा के लिए ही काम करता है और परछाई की तरह हमेशा उनके साथ रहता है। वेल हमारी इस वीडियो में ऐसी ही ढेरों इंटरेस्टिंग डिटेल्स भरी पड़ी हैं, जैसे कि यहाँ आप इस सीन में नोटिस कर सकते हैं इस बंदे को, जिसे हमने इससे पहले देखा था इस सीन में। लास्ट में दिखाए गए लियो के इस पोस्टर में आपने शायद ही नोटिस किया होगा। तो कैसी है पब्लिक, आई होप बढ़िया ही होंगे यार। ऐसा ही नो कि मेरी वीडियोस फिलहाल में काफी ज्यादा लेट और गैप के बाद आ रही हैं, बट इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि तुम्हारे भाई ने एक पत्थर में लात मार के पत्थर को तोड़ दिया था, जिससे उस पत्थर पर मुझे प्लास्टर करवाना पड़ा। और ये अब्बा बिल्कुल ही गलत है कि मेरा पैर टूटा है, कतई नहीं ऐसा हुआ है, टूटा तो पत्थर ही है। खैर बहुत हो गई बकवास, तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में हमें संजू बाबा को कुछ यूँ दिखाया जाता है जैसे कि उन्हें किसी ने आगे कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, क्योंकि मूवीज में जब भी हमें ऐसे कुछ दिखाया जाता है सिर्फ तभी ही मेन कैरेक्टर को ऐसे सर ऊपर उठाते हुए दिखाया जाता है। वेल ये एक सिनेमेटोग्राफी डिटेल है, बट इसमें एक्चुअल डिटेल ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ हमारे संजू बाबा को किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, एंड आई एम 101% श्योर कि ये यही बंदा है। इस बात का प्रूफ हमें इस सीन में मिलता है, जिसमें आगे आगे संजू बाबा जा रहे हैं और पीछे पीछे ये बंदा। यहाँ ऐसा हो सकता है कि ये किसी का काम तमाम करने को निकले हों। डिटेल नंबर 2। तो दोस्त इस मूवी का भले ही हमने अभी तक सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्प ही देखा हो, बट मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ये मूवी आपको 1% भी निराश नहीं करेगी, क्योंकि इसमें डिटेलिंग का काफी ज्यादा ख्याल रखा गया है। जिसका छोटा सा एग्जांपल आप इस सीन से ले सकते हैं, जिसमें संजू बाबा किसी को कॉल लगा रहे होते हैं, जो कि हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखें तो इस फोन की स्क्रीन एग्जैक्टली उसी टाइम पर ऑफ होती है जब फोन का अपर साइड संजू बाबा के कान के पास पहुँच जाता है। और अब ऐसा क्यों हुआ ये हम सबको पता है। फोन के सेंसर को कॉल के टाइम पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से ढक दिया जाए तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। बस यही हमें यहाँ दिखाया गया है। डिटेल नंबर 3। ऑलराइट, तो इस डिटेल को आप में से 99% लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। तो अगर आपने ग्लिम्प के टाइटल को ध्यान से पढ़ा हो तो वहाँ लिखा हुआ था लियो ग्लिम्प्स ऑफ एंटोनी दास, जो कि रेफरेंस है संजू बाबा के लिए। ये ग्लिम्प संजू बाबा के बर्थडे पर रिलीज हुआ था, दैट्स व्हाई आपको ग्लिम्प में मेन कास्ट हमारे थालापति विजय कहीं पर भी देखने को नहीं मिले। ये पूरा ग्लिम्प स्पेशली डेडिकेटेड था संजू बाबा के लिए। इसका एक छोटा सा रेफरेंस आपको इस सीन में भी दिया गया है, जिसमें पहले हैप्पी बर्थडे एंटोनी दास लिख के आता है, जो कुछ ही देर में चेंज होकर संजय दत्त हो जाता है। डिटेल नंबर 4। तो यहाँ इस सीन में ये बंदा संजू बाबा के सामने से किसी को उसका कॉलर पकड़ के ले जा रहा था। वेल टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये हमारे संजू बाबा ही करवा रहे होते हैं, क्योंकि ये जो इस बंदे को लेके जा रहा है वो संजू बाबा का ही गुंडा है। क्योंकि यहाँ आप इसके कान में ये आभूषण नोटिस कर सकते हैं, जो कि इस बंदे ने यहाँ भी पहन रखे होते हैं। इनफैक्ट इसकी शर्ट भी वही होती है जो इसने इस सीन में पहन रखी थी। डिटेल नंबर 5। ऑलराइट, तो इस सीन में हमें जो ये लुक दिखाया है संजू बाबा का, उसमें इन्होंने एक लेदर जैकेट और अंदर ये डार्क सी शर्ट डाल रखी होती है। ऐसा लुक मूवीज में हमें मोस्टली पुलिस वाले का दिखाया जाता है, इसीलिए मे बी यहाँ संजू बाबा पुलिस वाले हों, बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इनका रोल इसमें एज अ विलन है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि इन्होंने पुलिस वाले की कॉस्ट्यूम पहनी हो अपने किसी सीक्रेट मिशन को कंप्लीट करने के लिए, और कुछ ऐसा ही क्लियर होता है लास्ट में इनके इस रिएक्शन से। वेल ये मेरी अपनी थ्योरी है और मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। डिटेल नंबर 6। तो यहाँ जब संजू बाबा ये सैल्यूट मारते हैं तो उससे पहले आपने इनकी सिगरेट में ये लाइट नोटिस की होगी। ये लाइट हमें ये दर्शाती है कि मूवी में डिटेलिंग पर काफी ज्यादा काम किया गया है, क्योंकि अगर आप एक सुट्टेबाज हो, कभी मेरा मतलब अगर आपने कभी किसी को सिगरेट फूकते हुए देखा है तो आपको पता होगा कि जब भी कोई माल को अंदर फूकता है, लेकिन एक सेकंड, माल को अंदर फूकता है, मतलब
जब भी सिगरेट को कोई इनहेल करता है तो उस वजह से यहाँ से ये जलने लग जाती है। दैट्स वाई यहाँ हमें ये लाइट दिखाई गई है। डिटेल नंबर 7, तो ये डिटेल मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, जिसे अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो इस वीडियो के बाद जाके जरूर देख लेना। तो मैं बात कर रहा हूँ इस सीन की, जिसमें हमें लियो को कई भाषाओं में दिखाया जाता है और ये रेफरेंस है कि इस मूवी को इतनी सारी लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, जो कि एक छोटी सी डिटेल है। बट अब जब हमने इस लोगो की बात की है तो इसमें एक और बहुत बड़ी हिडन डिटेल है। डिटेल नंबर 8, तो यहाँ इस लोगो के अपर और लोअर साइड में लिखा हुआ है ब्लडी स्वीट, जिसका मतलब आप यहाँ से ले सकते हैं कि अब से कुछ ही दिन पहले जियो सिनेमा पर शाहिद कपूर की एक मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था ब्लडी डैडी, जिसमें शाहिद कपूर अपने बेटे के लिए कलेश मचाते हुए दिखाए गए थे। मतलब उन्होंने जो भी किया था वो एज अ फादर यानी डैड किया था। दैट्स व्हाई मूवी का नाम ब्लडी डैडी था, जिसका रेफरेंस लेते हुए अगर हम इसका मीनिंग निकालें तो ब्लडी का मतलब सीधा सीधा मूवी में दिखाए गए वायलेंस से है, और स्वीट का मतलब हमें पता ही है मीठा। अरे वो वाला मीठा नहीं, ये वाला मीठा। यार तुम भी ना कुछ भी सोच लेते हो। खैर बात अगर इसके मतलब की करें तो इस मूवी में मे बी हमें थालापति विजय की 2 साइड्स दिखाई जाएंगी। एक जो मूवी में हमें वायलेंस दिखाएगी और दूसरी सॉफ्ट और काइंड होगी। वेल ये फिल्म तो टोटली संजू बाबा के लिए डेडिकेटेड था, बट ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमें मूवी का टीजर या ट्रेलर देखकर ही मिलेगी, जिसके लिए आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को ना देखा हो तो राइट में क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इस वीडियो में।